एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दे दी है और केरल में कोरोना के नए वेरिएंट का मामला भी सामने आया। हम आपको बताते हैं कि कोरोना का नया वेरिएंट आखिर क्यों खतरनाक माना जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। एक बार फिर कोरोना के नए सब वेरिएंट ने दस्तक दे दी है। दुनिया भर में कोरोना वायरस ने नए सब वेरिएंट के फैलने के खतरे के बीच भारत में कोविड के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में बीते रविवार को कोरोना के 335 नए मामले दर्ज किए गए। नए केस सामने आने के बाद देश में कोरोना वायरस के एक्टिव मामलों की संख्या अब 1701 हो गई है और इसके अलावा रविवार को 5 कोरोना संक्रमितों की संख्या हो गई, जिनमें से 4 मौत केवल केरल में हुई है, जहां कोरोना के नए सब वेरिएंट JN.1 का केस सामने आया था। देश में अब तक 4,50,04,816 लोग अब तक कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। संक्रमण से ठीक होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 4,44,00,000 से ज्यादा हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है नेशनल रिकवरी रेट जो है 98.81% है। देश में अब तक कोविड-19 वैक्सीन की 220.67 करोड़ खुराकें दी जा चुकी हैं। लेकिन इसी बीच चिंता करने वाली खबरें केरल से सामने आ रही हैं। केरल की एक 79 साल की महिला में कोविड-19 का सब वेरिएंट JN.1 पाया गया है, जिसकी जानकारी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने शनिवार को दी। महिला का RT-PCR पॉजिटिव पाया गया था। महिला में इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी के हल्के लक्षण थे। वहीं केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा कि राज्य में पाया गया कोविड-19 का सब वेरिएंट JN.1 चिंता की बात नहीं है। नए वेरिएंट के बारे में मीडिया से बात करते हुए जॉर्ज ने कहा कि कुछ महीनों पहले सिंगापुर एयरपोर्ट पर टेस्टिंग के दौरान ही एक भारतीय यात्री में कोरोना का नया सब वेरिएंट मिला था, लेकिन जो लोग बीमार हैं उन्हें खास सावधानी बरतने की सलाह भी दी गई है। कोरोना के नए वेरिएंट के लक्षणों में बुखार, नाक बहना, गले में खराश, सिर दर्द जैसे लक्षण देखने को मिल रही हैं। लेकिन अच्छी बात तो ये कही जा रही है कि इन मामलों में लोग कुछ दिनों में ठीक हो रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के नियमों के तहत केरल की सभी हेल्थ फैसिलिटी में मॉक ड्रिल की गई है ताकि अस्पतालों की तैयारियों का जायजा लिया जा सके। एक सरकारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि स्वास्थ्य मंत्रालय राज्य स्वास्थ्य अधिकारियों के संपर्क में है और स्थिति की निगरानी की जा रही है। कोविड के ज्यादातर मामले हल्के लक्षण वाले होते हैं और बिना किसी इलाज के घर पर ही ठीक हो जाते हैं। केरल के विभिन्न एंट्री पॉइंट्स पर नजर रखी जा रही है। वहीं तमिलनाडु में भी खास सावधानी बरती जा रही है और कोरोना के केसों की मॉनिटरिंग की जा रही है। कोविड-19 के सब वेरिएंट JN.1 की पहचान पहली बार यूरोपीय देश लक्समबर्ग में हुई है और यहाँ के बाद ये कई देशों में फैला। इसकी सबसे खास बात ये है कि इसमें सबसे ज्यादा म्यूटेशन पाए गए हैं, जिसके कारण इसे खतरनाक बताया जा रहा है। कोरोना वायरस के मामले एक बार फिर डराने लगे हैं। एक्टिव केसेस की बात करें तो 1828 हो गए हैं। कल तक ये 1701 थे। लगातार जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। वहीं अगर केरला की बात करें तो केरला में भी लगातार मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 111 मामले सामने आए हैं और वहीं अगर एक्टिव केसेस की बात की जाए तो 1600 से ज्यादा है और एक जो मौत है वो दर्ज की गई है। जिस तरीके से कोविड केसेस बढ़ रहे हैं, लोगों के मन में चिंता जरूर उठ गई है, क्योंकि देखते देखते कोरोना का जो एक्टिव संख्या है वो 1800 के करीब पहुंच गई है। लेकिन ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं। वहीं अगर हम केरल की बात करें
करें, केरल की सिचुएशन की बात करें तो वहां पर जो नया वेरिएंट मिला है उसके बाद जो भारत सरकार है वो पूरे तरीके से अलर्ट पर है।